हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज बातचीत करने जा रहे हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का। और उसमें आपका टॉपिक है क्या, तो त्रिभुज। ठीक है, और त्रिभुज में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो हम कथन को लिख रखे हैं पहले से ही, जरा देखते हैं कथन को पढ़ते हैं और इसके आधार पर इस थ्योरम को हम सिद्ध करने का काम करेंगे। चलिए, क्या कहा जा रहा है, कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी यदि हम कोई समकोण त्रिभुज को लेते हैं तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करना। तो आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को हम खींच लेते हैं। मान लिया जाए कि आपका ये जो है समकोण त्रिभुज है, जिसका नामकरण करते हैं ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, जिसका कोई एक कोण समकोण है। यहाँ पे कोई शर्त नहीं है कि कौन सा कोण समकोण है, बस समकोण त्रिभुज की बात किया जाता है। एक समकोण त्रिभुज के लिए जिसमें नामकरण किए ए बी सी। इसमें कुछ बातें हैं जो जिसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, इस कथन में कुछ बातें हैं जो दे रखा है। क्या दिया है सो सुनिएगा, लिखेंगे ए बी, यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री। बस इतना ही तक, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि समकोण के सामने वाला भुजा आपका बन रहा है AC, यानी कि AC का स्क्वायर, यानी कर्ण जिसको हम कहते हैं। इसको हम कर्ण भी कह सकते हैं, कर्ण या आपका बन जाएगा। इसको हम आधार कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं लंब। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। अब इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना की आवश्यकता है। चलिए तो रचना कर लेते हैं। रचना क्या करना, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बी से BD लंब ऐसी खींचा। ठीक है, बस इतना ही, और ज्यादा कुछ नहीं। यानी हमें क्या करना है कि ये आपका शीर्ष B जो है ना, इससे कर्ण पे लंब खींच देते हैं। आपका ये लंब खींचा गया, यानी यहाँ बन गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। चूंकि लंब खींचे यहाँ पर हम नाम दे दिए डी, इधर भी आपका 90 डिग्री। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे और बातचीत कर लेते हैं प्रमाण का। प्रमाण यानी कि प्रूफ, जिसको हम कर सकते हैं, उत्पत्ति भी कर सकते हैं। आइए देखिए, हम इसके पिछले थ्योरम में बातचीत करेंगे, या ये पिछले थ्योरम की बातचीत किया जाए तो यहाँ पर थ्योरम पढ़े थे कि जब किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पे लंब खींचा जाता है तो वो दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं और साथ ही साथ दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होते हैं। खैर उस बात को रहने दीजिए, हम यहाँ पे त्रिभुज को समरूप करने का काम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा चलेंगे किसमें, त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, ABC और ADB को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला आपका मूल त्रिभुज है ABC। ठीक है, ये ABC है जिसका कोण ये आपका B समकोण है। साथ ही साथ हम बात करें A, फिर से आपका आया है D और फिर से आया B, ADB में चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC में आपका एंगल ABC, यानी कि ये कोण समकोण है। और दूसरी बात किया जाए तो ADB में आपका जो है एंगल ADB जो है क्या है, ये दोनों के दोनों कोण समकोण है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। दूसरी बात किया जाए तो एंगल A बराबर एंगल A, ये है उभयनिष्ठ। ठीक है, थोड़ी सी बात समझिएगा। पिछले थ्योरम में बताया गया है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज होते हैं समरूप।
यानी पहला त्रिभुज का एक कोण, दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, यानी ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए। देखिए समरूपता की कसौटी को भी सही लिखना होता है, ए बी सी लिखें तो ए ठीक है इसमें भी है, लेकिन बी किसके बराबर, डी के बराबर, तो यहाँ डी आएगा। और साथ ही साथ सी किसके बराबर, तो यहाँ पे आपका बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल ऊपर में से त्रिभुज समरूप हो गए। और जब त्रिभुज समरूप होती है तो इनकी भुजाएं हो जाती है समानुपाती। इनके फर्स्ट दो लेटर को ले रहे हैं यानी कि ए बी, इसमें भी फर्स्ट दो लेटर आएगा ए डी। सेकेंड टाइम में इसके हम जो है फर्स्ट और लास्ट लेटर को ले लेते हैं यानी कि ए और सी, तो इसमें भी आपका फर्स्ट और लास्ट आएगा ए बी। ठीक है, ए बी में बी से गुणा किए तो आपका रिजल्ट आ गया ए बी स्क्वायर। और यहाँ से आपका जो ए डी में ए सी से गुणा किए तो आ गया ए सी गुणे में ए डी। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट पर। देखिए ऐसा ही क्यों लिए, क्योंकि हमें देखना क्या रिजल्ट क्या लाना, उसके आधार पे हम काम करें। हमें ए बी स्क्वायर लाना है, फिर से बी सी स्क्वायर लाना, फिर से ए सी स्क्वायर लाना। तो फर्स्ट दो त्रिभुज में बातचीत किए थे, इसमें सबसे पहले बड़ा त्रिभुज था और फिर से ये छोटा सा त्रिभुज था। चलिए सेकेंड टाइम में फिर से चलते हैं ए बी सी तथा चलेंगे कहाँ से, तो त्रिभुज चलेंगे ए अर्थात ए नहीं हो सकता, यानी चलेंगे बी सी डी में, बी सी डी में। यदि ए बी सी और बी सी डी में चलें तो आप यहां से कह सकते हैं कि फिर से ये त्रिभुज का आपका बन रहा है ये समकोण, और ये त्रिभुज की बात किया जाता है ये कोण समकोण हो रहा है। यानी कि लिख सकते हैं ए बी सी बराबर में एंगल बी डी सी, ये दोनों के दोनों आपस में क्या समकोण है। साथ ही साथ आपका फिर से कह सकते हैं कि एंगल सी बराबर में एंगल सी, ये क्या है दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे करते हैं बातचीत। यानी कि इसमें देख सकते हैं आपका ये त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर। तो सबसे पहला बड़ा त्रिभुज था त्रिभुज ए बी सी, समरूप हो गया त्रिभुज। देखिए ए किसके बराबर, तो ए आपका जो है बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी के, यानी इसमें आएगा बी, फिर से डी के बराबर और सी के बराबर। ये भी आपका एंगल ऊपर में से त्रिभुज समरूप हुआ। यदि त्रिभुज समरूप हुआ तो फिर से भुजाएं समानुपाती। अब किस तरीके से रेशियो लेना, अभी फर्स्ट वाले दो लेटर को लिए थे तो अब लास्ट दो लेटर को लेना यानी बी सी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा डी सी। यहाँ से फर्स्ट और लास्ट फिर से लेना यानी आएगा ए सी, तो इसमें भी फर्स्ट लास्ट आ जाएगा यहाँ पे बी सी। ठीक है, तो BC में BC से गुणा करेंगे तो आ जाएगा BC स्क्वायर, और यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा AC गुणे में DC। ये मेरा इक्वेशन सेकेंड बन गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में आया AB स्क्वायर बराबर AC गुणे AD, इसमें आया BC स्क्वायर बराबर AC गुणे DC। क्या किया जाए जो हमें रिजल्ट दे सके, यानी हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चाहिए। तो एक पक्ष को प्राप्त करने के लिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को ऐड कर देते हैं, यानी समीकरण एक तथा दो को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, और जोड़ेंगे भी तो कैसे, संगत पक्ष को जोड़ेंगे, यानी ए बी के साथ आपका जुड़ जाएगा बी सी। यानी लिख सकते हैं पहले ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर इधर में आपका क्या है AC गुणे AD, लिख सकते हैं AC गुणे में AD, और इधर में आपका क्या आएगा फिर से प्लस में AC गुणे में AD, CD आ जाएगा या DC आ जाएगा। चलिए दोनों जगहों पे AC, इसमें भी AC इसमें भी AC, यहाँ प्लस का सिंबल कॉमन कर लेते हैं। AC आ गया AD प्लस में क्या DC, AD प्लस में BC। इधर आपका चल रहा है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। इस तरीके से AC तो रहेगा और AD प्लस DC। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप देख सकते हैं फिगर पे, यानी कि आपका यहाँ से बन रहा है क्या, यहाँ पर आपका बन रहा है क्या AD और फिर से बन रहा है DC। अलग अलग पार्ट है, AD भी आपका एक छोटा सा पार्ट AD और फिर DC, दोनों का एक साथ ऐड कर लेंगे तो टोटल प्राप्त हो जाएगा आपके AC, यानी इसको हटा के AC कर सकते हैं। ठीक है, इस स्थिति में आपका इधर चल रहा था AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, अर्थात एक देख सकते हैं कि AC में AC से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AC स्क्वायर, इधर आ गया आपका AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, और इस स्थिति में यह आपका मैथ हो गया प्रूव है। ठीक है, प्रूव है, ये मैथ आपका प्रूव है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार के
और भी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वैसे दोस्त जो क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।